भारत में क्राइम और करप्शन कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, लिख कर रख लीजिए। और इसके एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जिसको जहां भी मौका मिल रहा है वहां पे क्राइम और करप्शन कर रहा है। अब यहाँ पे सवाल वही उठता है कि सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती है कि क्राइम और करप्शन करने से पहले 100 बार सोचे ये लोग। लेकिन सबसे बड़ा लूप होल और काला सच यही है, हर पार्टी चाहती है कि वो अपने राज्य का क्राइम बिल्कुल खत्म कर दे ताकि लोगों में उसकी जय जयकार हो, हर बार जीत कर आए। लेकिन चाहकर भी सरकार ऐसा नहीं कर पाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन सारी पार्टियों का जो विधायक एमएलए जीत कर संसद पहुंचते हैं या विधानसभा पहुंचते हैं, उनमें से 90% लोग गुंडे और अपराधी होते हैं। अगर आज के आज सरकार फैसला लेती है कि जो भी रेप या मर्डर करेगा उसको 24 घंटे के अंदर फांसी होगी, तो जानते हो क्या होगा? सरकार के ही एमएलए एमपी पासा पलट कर रातों रात दूसरी पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार गिरा देंगे। और ये सेम पैटर्न हर पार्टी के साथ होगा, क्योंकि इस देश की आम जनता खुद गुंडे और बाहुबलियों को पसंद करती है। इस देश की आम जनता खुद अपने हाथों से वोट देकर गुंडों को नेता और विधायक बनाती है। तो सच है कि क्राइम के लिए जितने जिम्मेदार इस देश में नेता होते हैं, उतने ही एक आम आदमी है। इस समाज में गंदगी कौन फैला रहा है? इस समाज में किसी की बहन बेटियों को गंदी नजर से कौन देख रहा है? छोटी छोटी चीजों के लिए अपना काम जल्दी करवाने के लिए घूस कौन दे रहा है? और ये सब घूस कौन ले रहा है? ये सब कोई बाहर से विदेशी आकर नहीं कर रहा है, ये सब इस देश के आम आदमी ही कर रहा है। जब सरकारी नौकरी में एक आम आदमी का बेटे या बेटी का सिलेक्शन होता है तो वो सबसे पहले देश की सेवा के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है कि जो पैसा मैंने घूस में दिया था उसको रिकवर कैसे करूं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स खुद ऐसा चाहते हैं कि मेरे बेटे का ऐसा जगह नौकरी लगे जहाँ नीचे ऊपर दोनों से कमाई हो। रास्ते पर खड़ा होकर एक पुलिस वाला 100-200 रुपए का घूस लेता है, या ऑफिस में बैठकर गवर्नमेंट ऑफिसर का एक एम्प्लॉई। ये सब कौन है? आम आदमी ही है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 1000 एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आम आदमी डायरेक्ट क्राइम से जुड़ा हुआ है। नेता 90% चोर हैं, ये बिल्कुल बात सही है। 10% होंगे सही, मैं कह सकता हूँ, लेकिन आम आदमी उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। इस देश में एक ऐसा खतरनाक लूप होल बन चुका है जो शायद कभी नहीं सुधरेगा। आप सरकार बदल दोगे, आप पार्टियां बदल दोगे, लेकिन इंसानी फितरत को कैसे बदलोगे? इस देश में जिसके हाथ में भी थोड़ा सा पैसा या पावर आता है, उसको जैसे ही मौका मिलता है वो क्राइम और करप्शन करता ही करता है। ये एक कड़वा सच है कि अगर चाइना की तरह बनना है तो चाइना की तरह डिक्टेटरशिप लाना पड़ेगा इस देश में, तभी इस देश में क्राइम और करप्शन सुधर सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।